जिला परिषद करनाल वार्ड नंबर 2 से जिला परिषद उम्मीदवार के लिए खड़ी शिक्षित, योग्य, ईमानदार व समाज सेवी परमजीत कश्यप ने हवन करके चुनाव प्रचार की तैयारी शुरू की। चुनाव प्रचार में इनके साथ अधिक से अधिक संख्या में लोग मौजूद रहे। की व्यवस्था न बिगड़े और मंच का संचालन के लिए मैं अनुरोध करूंगा भाई पवन जी पवाना को, जहाँ भी मेरी आवाज सुन रहे हैं करें, क्योंकि हम निर्धारित समय से चल रहे हैं। जो खड़े हैं नहर के किनारे, स्वयं आप लोगों की समझ रखते हुए और आगे की जो बातचीत है, जो वार्तालाप है, हम सबसे सारी जानकारियों से अवगत कराएं। भाई पवन जी के लिए एक बार हम अभिनंदन की दृष्टि से जोरदार तालियों से स्वागत करें तो अच्छा लगेगा। एक बार जोरदार तालियों से भाई पवन जी का स्वागत करें। अपने कीमती समय में से हमारे संक्षिप्त सी सूचना पर हम सबके बीच में पहुंचे हैं। भाई साहब, एक और विशेषता है, इनको यहाँ का कार्यक्रम संपन्न करने के बाद फिर कसौली भी पहुँचना है। तो भाई पवन जी से मैं निवेदन करूँगा कि हम सबको राजनीतिकता, सामाजिकता और हमारे बीच में सबसे बड़ा कहीं ना कहीं अपनी लेकर के बैठना शुरू करें। ये सारी चीजें अपने कार्यालय का मुहूर्त करने खड़े हैं, उनको मेरा निवेदन है बैठ जाए। ग्रेजुएट जो नॉर्मली आप गृहिणियों को देखते हैं, सिर्फ ग्रेजुएट होना ही शिक्षित नहीं होता। मंच के सामने आना, लोगों के सामने अपनी बातें रखना, कोई का चाचा, कोई का ताऊ, कोई ये, कोई वो, लगातार आते जा रहे हैं। सड़क पे कोई भी बाइक मत लगाए। अभी कर दोगे तो अव्यवस्था हो जाएगी, प्लीज अभी उनको हाँ, वो सारी लेके आने लग रहे हैं। पीछे की तरफ चेयर लगवाना या अंदर शोरूम वाली साइड ये बाहर लगा आवाज कम आई है आपकी, बिल्कुल कम है। भारत माता की फिर भी आवाज कम है, और तेज आनी चाहिए। एक बार वो बोलेंगे फिर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी? बोलिए भारत माता की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साझा उम्मीदवार, सर्वजातीय उम्मीदवार, और जो दो चार शब्द आजकल मार्केट में चल रहे हैं वो भी बोल देता हूँ। कर्मठ, जुझारू, शिक्षित, वो सब लगाते हैं। किसी के भी बोर्ड पे देख लो सर्वजातीय सब लिखेंगे। हम ये सब बातें इसलिए करते हैं क्योंकि खुले मंच के लोग हैं, हम सच्ची बात करते हैं। हम करेंगे काम वो जो नॉर्मल होते हैं वो तो करेंगे, जो भारत सरकार से अनुदान मिलेगा, हरियाणा सरकार से अनुदान मिलेगा, लेकिन उससे अलग क्या करने वाले वो आपके बीच में रखेंगे। आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन है। कार्यालय यानी जो 8 से 9 दिन पूरा ये कार्यक्रम चलने वाला है, जो जिला परिषद का चुनाव 9 नवंबर को होने वाला है पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट का, उसमें वार्ड नंबर 2 से हमारे प्रत्याशी परमजीत जी और हंसराज भाई ये जो इनिशिएटिव लेकर के चले कि हमें विकास करना है 38 गांव के अंदर, वो सभी विकास कार्य जो जिला परिषद के माध्यम से किए जा सकते हैं वो करने हैं। ऐसा कार्यालय का उद्घाटन आज शुभारंभ हो गया है और अगले 9 से 10 दिन हम रेगुलर इसी तरीके से काम करेंगे। उद्यम जी से मेरा निवेदन है कि आगे की तरफ आ जाइए, आप भी प्लीज आ जाइए आगे। आज के साथ अभिनंदन का स्वागत है जी और हंसराज जी को यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आपकी तालियां लगातार बनी रही, ऐसा मैं जोरदार होना चाहिए। आपकी तालियों में वो दम लग रही मुझे अभी हम आगे बैठ तो गए फिजिकली, लेकिन मेंटली यहाँ पे लगी है। तो तालियों से सहयोग जरूर बढ़ाएं। आपकी तालियां इतनी जोरदार होनी। सूरजभान जी बटानखेड़ी से, सूरजभान जी बटानखेड़ी से, प्लीज उनसे निवेदन है कि वो मंच पे आए। दीपक जी है, जय भगवान जी, आराधना मोहित जी हैं।
कार्यरत हैं और हमारे आधी रात के मित्र हैं। मैं आदरणीय भाई साहब एक बार निवेदन करूंगा, उसकी घोषणा करते हैं शुभकामनाओं की तीसरी बार भी प्रभु हरि कृपा से और मेरे दुख सुख के साथी हर समय मेरे साथ रहे आए और हमारी बहन परमजीत कौर का स्वागत करें। उनको पुष्प दे करके पृथ्वीराज जी रहता है कार्यक्रम में कई बार नाम बोल जाते हैं, ध्यान कराते। हाँ, एक मदरपुर से मुरादगढ़ से है दीपक जी के जुझारू साथी, नाम तो नहीं जानता, काम अनीस कामोद जी। इस बच्चे का अपने पुत्र वधु का स्वागत करें। जी दर्शन कामोद जी फुसगढ़ से, विनोद जी और मान सिंह जी मुरादगढ़ से, विनोद जी, सुनेश कश्यप जी फुसगढ़ से। हाँ जसवंत जी, तो जसवंत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। जसवंत जी देखिए, ये इसका सौभाग्य है कि ये कश्यप समाज में जन्मा है, लेकिन फिर भी इसका जो हर बरादरी में, हर जाति में, और हमारे आदरणीय भाई सुरेंद्र चौहान जी रोड बरादरी के राजा, मेरे बचपन के मित्र वो पहुंच चुके हैं, इस शीघ्रता से पहुंचे और अपने पुराने साथी हंसराज जी का स्वागत करें और उनकी श्रीमती को आशीष। भाई राजकुमार मास्टर जी गांधीनगर से, बबीता कश्यप जी, देखिए दीपक जी हमारे जैसे मोदी जी, और अपना स्वागत करें माल्यार्पण से। गाँव पौरी जनरल डायर को मानते हैं, लेकिन आज हमारे क्योंकि काफी सवा महीने से क्षेत्र में घूम रहा हूँ, आप सबके साथ नाम बता देंगे मेरे को। बैठ करके विचार किया था इस कार्यक्रम फलीभूत हुआ है, पुष्पित हुआ है और प्रफुल्लित कि आप निश्चित हो जाए, जीत तो सुनिश्चित है। पूरी मुस्तैदी के साथ अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करें, इस चीज का ध्यान रखना। प्लीज एक बार आइए, वर्तमान पार्षद है ये। आ जाइए सर, आ जाइए। मीठा साहब एक बार स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मिड्डा जी। और क्योंकि नेशनल कंपनीज के एचआर के साथ सीधे संबंध, नारजी कश्यप जयंती, नारजी वाल्मीकि जयंती, संत गुरु रविदास जी, क्या कहना चाहेंगे जी, परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देते हुए और सर्व समाज के आशीर्वाद से, संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से आज हमने वार्ड नंबर 2 के लिए अपने चुनावी कार्यालय का शुभ मुहूर्त किया है और ये उपस्थिति आप देख ही रहे हैं, ये सब का प्यार है। वार्ड नंबर 2 के मेरे सभी साथी हर बिरादरी से, हर समाज से, हर धर्म से आज यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं सबका हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम ये आप लोगों के प्यार से और आप लोगों के आशीर्वाद से, साथ से, सहयोग से ये सीट अवश्य ही एक बड़े अंतर से जीतने वाले हैं और हम तन मन धन से समाज सेवा में अपना पूरा जीवन लगाने का प्रण कर चुके हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और मेरी अपील रहेगी कि हमारे समाज का भी समर्थन हमें प्राप्त हुआ, 36 बिरादरी का हमें समर्थन प्राप्त हुआ और वार्ड नंबर 2 की सर्व जनता से मेरी यही अपील रहेगी कि बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के उत्सव में भाग लें और अपने चहेते कैंडिडेट परमजीत कश्यप जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके विजयी बनाए। थैंक यू। पूरा दौरा किया अपने गांव में जाकर, क्षेत्र में जाकर, कितने गांव पड़ते हैं, क्या कुछ? वार्ड नंबर 2 में 38 गांव हैं, एक डेरा है, 33 पंचायतें हैं और लगभग 32,000 वोट्स हैं वार्ड नंबर 2 में। हमने प्रत्येक घर में जाकर के 2-2 बार, हम पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, प्रत्येक घर में 2 बार हमने दस्तक दी है और हमने हर गांव में जाकर के गांव की क्या क्या समस्याएं हैं, लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, हमने बड़े बारीकी से अपने डायरियों में नोट किया और हम ये ऐसा नहीं कि केवल डायरियों में नोट करके वो छोड़ दिया गया,
जैसे ही हमें ये बड़ी जिम्मेवारी मिलती है जिला परिषद पार्षद के रूप में, तो हम पूरा अपने तन मन धन से प्रयास करेंगे कि इन समस्याओं को समाप्त किया जाए, इन समस्याओं का समाधान किया जाए। और इसके अलावा हम पिछले काफ़ी लंबे समय से बच्चों के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए 2009 से ही प्रयासरत हैं। हमारा ये एक यूट्यूब चैनल है स्टडी 91, जिस पे आज 50 लाख से ज़्यादा बच्चे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा हम रोज़गार मेले भी लगाते हैं। जो बच्चे अभी बेरोज़गार हैं, जिनको अभी कोई समस्याएं घर में चलती ही रहती हैं, कोई रोज़गार नहीं उपलब्ध होता, तो अभी भी हमने 395 वैकेंसीज़ का एक उन लोगों के लिए एक अवसर प्रदान किया है हमारे साथियों के थ्रू। तो इसके अलावा तीसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं वो सामाजिक समरसता का काम है। पिछले लंबे समय से, क्योंकि हमने महापुरुषों को भी जातियों में बांट लिया है, ये विडंबना है, तो जितने भी महापुरुष हैं, क्रांतिकारी हैं, हमारे धर्मगुरु हैं, तो उन सभी की जयंतियाँ, पुण्यतिथियाँ, उनके उत्सव, उनके कार्यक्रम हम 36 बिरादरी मिल करके मनाने का एक हमने मुहिम छेड़ी हुई है। तो महाराणा प्रताप जयंती से लेकर के अभी तक सभी जयंतियाँ हमने 36 बिरादरी ने वाकई इकट्ठे होकर के मिल करके मनाई हैं। तो ऐसा हमारा प्रयास है। तो इस प्रयास में पूरा समाज साथ है, सबका आशीर्वाद साथ है। तो आपसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमें वोट्स दे करके इस जिम्मेवारी पर हमें बिठाएं, ताकि हम पूरा अपनी मेहनत से, लगन से काम कर सकें और समाज के काम आ सकें। थैंक यू। तो उम्मीदवार वादे बहुत करते हैं, पर जीतने के बाद उनके वादे बहुत कम हो जाते हैं। इसमें क्या आप लोग नहीं कहते? देखिए, ये देखने वाली बात क्या है कि वादे और इरादे, ये चीज़ें जांची जा सकती हैं नीयत और नीति से। अगर किसी की नीयत जांचनी हो तो उसकी नीतियां देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये वादे थोथे हैं या ये वाकई ही काम करने वाले वादे हैं। तो हम पिछले कोई ये नहीं कि अब चुनाव में खड़े हो गए तो इसलिए अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करने लग गए हैं। ऐसा बहुत सारे लोग करते ही हैं, जब चुनाव में खड़े हो जाते हैं तो हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, नहीं तो अकड़ के चलते हैं। तो हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार और हमारे कार्य आप पिछले लगभग 10-12 सालों से हमारे फेसबुक चैनल पे हंसराज 1981 पे आप पिछले 10-12 सालों के हमारे कार्य पिछले चेक कर सकते हैं कि हमने कितने रोज़गार मेले लगाए हैं समाज के लिए, हमने कितने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है, हमने सामाजिक समरसता के लिए कितनी सारी जयंतियां और कितने सारे अन्य कार्यक्रम किए हैं। तो ये कार्य हमारा स्वभाव है और ये हम बड़े लंबे समय से करते आ रहे हैं। जी, आप भी कहना चाह पढ़े लिखे ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे हो, क्या कहना सर? थैंक यू। पहले तो इस प्रभु परमात्मा निरंकार का धन्यवाद है, और जो सभी यहाँ पर हमारे सज्जन बुजुर्ग हमारे पिता समान आए, उनका सभी का स्वागत है। सर देखिए, हम पिछले 2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाकर वोट के लिए भी और शिक्षा और रोज़गार के लिए हम घर घर जाकर देख रहे हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं लेकिन शिक्षित हैं, वो पढ़ सकते हैं। तो उनके लिए एक यूट्यूब चैनल हमने उनको बताया, घर घर जाके उनका मोटिवेशन बढ़ाया, उनको समझाया, बेटे आप इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो घर बैठ के, और इस एग्ज़ाम का आप क्लियर कर सकते हो, आपके अंदर वो हिम्मत है। और रोज़गार, जो मेरे भाई हैं, बेटे भी हैं, भाई हैं, जो जिनको रोज़गार नहीं, उनके लिए हमने एक रोज़गार मेला लगवाया। हमने उनको बताया आप अपना एक रिज्यूम हमारे तक भेज दो, हमारे तक सेंड कर दो, ताकि हम आपको रोज़गार दिला सकें और आपकी हेल्प कर सकें। और जो हम राजनीति में आए हैं, सिर्फ हमारा यही हमारा राजनीति में आने का कारण है कि हम शिक्षा और रोज़गार को घर घर तक पहुंचाएं और सभी मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी बेटियां शिक्षित बने, रोज़गार हैं। धन्यवाद जी। गाँव में जाके आपने दौरा किया, किस तरह का समर्थन आपको मिला? हमारे को बहुत समर्थन मिला जी, सभी ने हमारा स्वागत भी किया, सभी ने कहा जी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सब ने बहुत समर्थन किया जी।